बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फन में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज है 7.2। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 सॉल्व किए थे और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। मशक शुरू करने से मैं आप तमाम व्यूअर और दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं और कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, तो साथ साथ मेरी वीडियो को पूरा देख लिया करें और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। और बाकी के दोस्त और व्यूअर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमें कहा गया है कि हम लोगों को कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको आप लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जितने भी एक्सपोनेंट के लॉज हमने सीखे हैं उन सब में से कोई ना कोई लॉ इन क्वेश्चन पर अप्लाई होता होगा, तो आप वो लॉ को पहचान के वो इन पे अप्लाई करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है माइनस ए और बी पावर 13 डिवाइड बाय माइनस ए और बी पावर 9। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। माइनस ए और बी पावर 13 डिवाइड बाय माइनस ए और बी पावर 9। तो जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों की जो बेस है वो सेम है, ठीक हो गया। एक ये हो गया, दूसरा ये कि ये डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है और बेस सेम हो, हम उसको कॉमन लेके उनकी पावर्स हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला था ए एम डिवाइड बाय ए एन। तो ये किस तरह सॉल्व होता था कि इसमें हम लोग बेस को सेम लेके पावर्स को आपस में माइनस कर लेते थे। तो ये हमारे पास क्वोशंट लॉ था, तो क्वोशंट लॉ के जरिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो एक ही जगह हम लोग लिख लेंगे माइनस ए और बी पावर 13 डिवाइड बाय माइनस ए और बी पावर 9। तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस ए और बी 13 माइनस 9। तो इससे क्या आंसर आया, माइनस ए और बी 13 में से हम 9 को माइनस करने से आ जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद पार्ट बी है हमारे पास माइनस थ्री स्क्वायर होल पावर 4। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि इससे क्या किस तरीके से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था कि पावर की भी अगर पावर हो तो उसका हम लोग क्या करते हैं, आपस में पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला था ए पावर एम होल पावर एन। तो इससे हमारा क्या आंसर आता था, ए पावर एम टाइम्स एन, यानी इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो इस तरीके से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे -3 पावर 2 होल पावर 4। तो इधर हम लोग क्या कर लेंगे, -3 2 टाइम्स 4। तो ये आ गया हमारे से -3 होल पावर 8। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या गया है कि इसको मुकम्मल आपने सिंप्लीफाई करना है, इन एक्सपोनेंट को पूरा आप लोगों ने सोल्व करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि -3 को हम -3 में 8 दफ़ा ज़रब दे देंगे, यानी -3 मल्टीप्लाई -3, इस तरह मल्टीप्लाई -3, इस तरह हम लोग करके 8 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ। जब भी हमारे पास माइनस का ऐसे नंबर हो, बेस हो और उसकी पावर जो होगी वो इवन नंबर हो, तो जो हमारा माइनस का जो बेस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये इसका जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसका हम लोगों ने क्या जवाब हमारे पास आता है, जब इसको हम लोग 8 दफ़ा ज़रब दे दें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 6561, यानी 6561। तो इसका भी मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लोगों ने पहले -3 को क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास एक बटन होगा x पावर y लिखा होगा, उस पर जब आप क्लिक करके जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट सी है हमारे पास 2 पावर 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 6। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या आता है। 2 पावर 0 टाइम्स 2 पावर 6। तो इसका जब हम लोग सोल्व करते हैं तो इसमें हम लोगों के पास एक फार्मूला था प्रोडक्ट लॉ वाला, जिसमें हम लोग बेस जो फर्ज करें सेम है, तो जैसे ए एन इज इक्वल टू, तो बेस को हम कॉमन ले लेते थे
और जो उनकी पावर्स होती थी उनको आपस हम लोग प्लस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आया है, 2 पावर 0 टाइम्स 2 पावर 6 इज इक्वल टू 2 पावर 0 प्लस 6। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 पावर 6। तो अब 2 पावर जब 6 को हम लोग सोल्व करते हैं तो 2 को हम 6 दफ़ा ज़रा देंगे, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। हमारे पास क्या आंसर आता है, 64। ये इसका एक तरीका था। दूसरा इसका ये भी तरीका, आप लोग इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि जिसकी भी पावर 0 होती है, यानी जैसे हमारे पास 2 पावर 0 है और यहाँ पे हमारे पास 2 पावर 6 है। तो 2 पावर जब 0 होती है तो इसको हम लोग, जैसे हमारे पास a पावर 0 था वो 1 के बराबर होता था, या x पावर 0 वो 1 के बराबर होता था, या कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर जो एक जिसकी पावर 0 था वो 1 के बराबर होता था। तो ये 2 पावर 0 है, इसको हम 1 के बराबर ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पावर 6 से। अब 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे वही 2 पावर वही नंबर आता है, तो ये 2 पावर 6 ही आ जाता है। तो 2 पावर 6 को आप सॉल्व करके इससे 64 लिख सकते हैं। तो आप चाहे इस तरीके से सॉल्व करना या इस तरीके से सॉल्व करना, आपको क्वेश्चन सही होगा। उसके बाद पार्ट डी है हमारे पास, 2/4 पावर -8 मल्टीप्लाई 12/5 पावर -1 मल्टीप्लाई 671 पावर 0। अब इसको हम देख लेते हैं किस तरह इसको लोग सोल्व करेंगे। एक तो ये कि ना हमारे पास बेस सेम है, ना हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंट है उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इन दो की जो पावर्स है वो क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव पावर को हम लोग किस तरीके से सोल्व कर देते हैं, हमारे पास एक लॉ था a पावर -m इज इक्वल टू 1/a m। यानी क्या मतलब कि जो ये a पावर -m जो था इसको हम लोग इस तरीके से भी शुमार कर देते हैं कि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 1 होता है, क्योंकि हर एक जो भी नंबर होता है वो एक पे डिवाइड होता है, तो ये भी एक पे डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देते थे, इसको हम लोग उलट कर देते थे, यानी 1 ऊपर आ जाता था और a नीचे आ जाता था, इसलिए इसकी जो पावर थी वो पॉजिटिव हो जाती थी। तो इस तरीके से हम लोग इनको उल्टा कर देते हैं ताकि इसकी जो पावर्स है वो भी हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, 4/2, ये अब इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, उलट होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव थी, हम लोगों ने पॉजिटिव कर दी। इसके बाद अब ये 12/5 है, इसको हम लोग उलट कर देंगे तो ये बन जाएगा 5/12। अब +1 हम लोग लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो 671 है, इसकी जो पावर है वो क्या है, 0। और ये हमें पता है कि जो भी 0 के बराबर होता है उसको उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। यानी 671 पावर 0 ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो जो नंबर हैं ये आपस में डिवाइड होते हैं। तो हम लोग 2 1 2 और 2 2 4 कर लेंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास रह गया 2 पावर 8 मल्टीप्लाई 5/12 मल्टीप्लाई, अब 1 हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना है तो उससे यही नंबर आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इस 2 को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या आता है। तो जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 को हम 2 में ज़रब दें तो 64, 64 को हम 2 में मल्टीप्लाई करें तो इससे 128 आता है, और 128 को हम 2 में मल्टीप्लाई करें इससे आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई 5/12। तो ये हमारे पास ये आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये 12 और 256 ये जो दोनों ऐसे नंबर है जो 4 पे डिवाइड होते हैं। किस तरीके से 4 पे डिवाइड का हमारे पास आसान तरीका ये है कि लास्ट के 2 डिजिट हम देख लेते हैं कि 4 पे डिवाइड होते हैं या नहीं। यानी ये 2 डिजिट है तो ये अगर 4 का टेबल पढ़े तो 12 आता है, 4 3 12 आ जाता है, 4 3 12। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 56 है, तो 56 जो है 14 4 56 आता है। तो यानी ये पूरे का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा 256 जो है ये 4 पे डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे हम कोशिश करते हैं इसको डिवाइड करने की।
तो 6 4 24 आता है, यहाँ से 1 बच जाएगा इसके साथ, और 4 4 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करना है। अब यहाँ पे ये और आगे कटता नहीं है, तो इसको हम लोग 64 को 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 4 20 और 5 6 30, और 30 में 2 को हम प्लस कर लें तो ये 32 बन गया, और डिवाइड बाय 3। तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। और अगर आप इसको और भी डिवाइड करना चाहें तो 320 डिवाइड बाय 3 करना है, तो 3 1 3, 2 के उतारना है, 2 डिवाइड नहीं तो 0 पे उतारना है, तो एक 0 हम ऊपर चढ़ा लेंगे। 6 3 18, 2 बच गया, पॉइंट लगाने 0, 6 3 18, और ये इस तरीके से फिर चलता जाएगा। तो हमारे पास या तो ये भी सही है, या अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो 106.66, और ये इसी तरह चलता जाएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट ई है, 1/9 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 1/9। तो ये हम देख लेते हैं किस तरीके से सोल्व होता है। ये इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था कि जो बेस सेम होती है और एक्सपोनेंट जो अलग अलग हो, तो हम बेस को कॉमन लेके उसकी पावर्स को एक्सपोनेंट को प्लस कर लेते थे, यानी ए एम मल्टीप्लाई ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। ये फार्मूले के तहत भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ये जो ए 1/9 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, और इनकी जो पावर्स होंगी वो 1 होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 होता है, 1 हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितनी दफ़ा 1/9 है, 4 टाइम, तो 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा ये। तो इससे क्या हो जाएगा, 1/9 होल पावर 4। अब 1 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें उससे क्या आ जाएगा, वही 1 आता है। और 9 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 9 81 आता है, और 81 को 81 में मल्टीप्लाई करने उससे हमारे पास आ जाएगा 6561। तो ये था हमारा आंसर। इसके बाद पार्ट एफ है हमारे पास, 2/7 मल्टीप्लाई 2/5। इसमें हमारे पास यही फार्मूला यूज हो सकता है कि ए पावर एम टाइम्स ए पावर एन, तो इसको हम लोग कॉमन लेके एम प्लस एन कर लें, क्योंकि ये दोनों जो हैं बेस सेम है, तो इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2/7, 2/7, और ये हो जाएगा 2/5। तो बेस सेम लेके हम लोग इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे, तो इससे आ जाएगा 2/12। 2/12 को अगर हम सॉल्व करें तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 को अगर हम करना है तो 128, फिर उससे आ जाएगा 256, फिर उससे आ जाएगा 512, 512 से एक आ जाएगा 1024, 1024 को अगर हम दुगना कर लें तो इससे आ जाएगा 2048, और 2048 को अगर हम दुगना कर लें तो यह आ जाएगा 4096। तो इससे आ जाएगा 4096। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद पार्ट जी है हमारे पास, 6 क्यूब मल्टीप्लाई 6/7 और 6/2। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। 6 क्यूब टाइम्स 6/7, 6/7 ओवर 6 स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले ये जो है ये डिवाइड में है, तो डिवाइड को हम किस तरीके से ख़त्म करते हैं कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसको अगर वो मतलब बेस सेम है तो डिनोमिनेटर जो होता है उसकी पावर न्यूमरेटर वाले से माइनस हो जाती है। यानी हमारे पास एक फार्मूला था ए एम ए एन इज इक्वल टू, ए को हम कॉमन लेके उसकी जो पावर होती थी उसको हम एम माइनस एन कर लेते थे। तो यहाँ पे हम लोग ए को कॉमन लेके यानी 6 को कॉमन लेके इसकी जो पावर्स होंगी उनको माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 क्यूब टाइम 6, और इसकी जो पावर्स होंगी वापस में माइनस हो जाएंगी। इससे हमारे पास आ जाएगा 6 क्यूब टाइम 6/5। अब यहाँ पे हमारे पास एक और लॉ बनता है, वो क्या है, ए एम टाइम्स ए एन। तो इसमें हम लोग ए को कॉमन लेके इन दोनों की जो पावर्स होती थी उनको प्लस कर देते थे, यानी डिवाइड में कॉमन लेके पावर माइनस हो जाती थी, और मल्टीप्लाई में कॉमन लेके पावर को प्लस कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे इन दोनों को कॉमन लेके
6 को, यानी बेस को कॉमन ले लिया, इन दोनों को जमा करना है 3 + 5, इस तरह जाएगा 6 पावर 8। और 6 पावर 8 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आप कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,79,616। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मतलब बहुत मुश्किल हुआ है तो आप लोग को कोशिश करना कैलकुलेटर के जरिए इसको सोल्व करना है। यानी 6 पहले क्लिक करना है, उसके बाद x पावर y लिखा होगा उस पर क्लिक करना है, उसके बाद 8 पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद एच पार्ट है हमारे पास 6 पावर -3 मल्टीप्लाई 5 पावर -3 ओवर 5 पावर -4 मल्टीप्लाई 6 पावर -4। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होता है। 6 पावर -3 मल्टीप्लाई 5 पावर -3 ओवर 5 पावर -4 मल्टीप्लाई 6 पावर -4। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इनको तरतीब दे लेते हैं, यानी 6 -3 टाइम्स 5 -3, और यहाँ पे मैं 6 को इधर ले आऊँगा 6 के नीचे, और 5 को 5 के नीचे ले जाऊँगा, यानी मैंने सिर्फ तरतीब दे दी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनके जो पावर्स हैं इनको हम लोगों ने पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, इसको उलट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 6 - 4 जो है इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा 6 पावर 4, और ये जो 6 - 3 इसको मैं अगर नीचे ले आऊँ तो ये बन जाएगा 6 पावर 3। और इस तरीके से 5 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ इस -4 को, तो ये बन जाएगा 5 पावर 4, और ये जो ऊपर वाला है इसको नीचे ले आऊँ तो ये बन जाएगा 5 पावर 3। अब हम क्या करते हैं, नीचे वालों को ऊपर वालों से माइनस कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 6, यानी इस ये वाला स्टेप करेंगे हम लोग, ये वाला जो 6 कॉमन था तो नीचे वाले को ऊपर वाले से हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 - 3 टाइम। इसी तरीके से 5 को भी हम माइनस कर लेंगे, 5 4 - 3। अब यहाँ पे हमारे से क्या आएगा, 6 पावर 4 - 3 जो हो जाएगा इससे आ जाएगा 6 पावर 1 आ जाएगा, पावर 1 हम लिखें या ना लिखें। इसी तरीके से 5 पावर जो 4 - 3 है इससे आ जाएगा 5 पावर 1। अब हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 टाइम 5 से क्या जाएगा 30। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आई पार्ट है हमारे पास, ये हम देख लेते हैं, x y पावर 9 टाइम्स x y पावर 7। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो चारों वेरिएबल्स हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी क्या मतलब, x टाइम y पावर 9 टाइम x पावर मल्टीप्लाई y पावर 7, इस तरीके से आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो सेम बेस वाले उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी x टाइम्स x कर लेंगे और y पावर 9 टाइम्स y पावर 7 इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो सेम बेस वाले हैं उसको इस तरीके से लिख के, मतलब यही फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, उनकी पावर को आपस में जमा कर लेंगे। तो x ये कॉमन हो जाएगा, तो इन दोनों की पावर 1 है तो ये 1 + 1 हो जाएगा, टाइम्स ये y है ये कॉमन हो जाएगा, और इन दोनों की पावर 9 + 7 हो जाएगी। तो इस तरीके से आ जाएगा x², और y की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, 9 + 7 से आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद जे पार्ट है हमारे पास। जे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं 4 पावर 0 टाइम 5 पावर 0 टाइम 6 पावर 0। ये एक हमें एक्सप्रेशन दी गई है, इसको मैं कहा कि प्लस कर लो, 7 पावर 0 टाइम्स 8 पावर 0 टाइम 9 पावर 0 से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि a पावर 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के, या फर्ज करें मैं कहता हूँ x पावर 0 जो है वो बराबर होता है 1 के। तो जितने भी हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं इनकी जो पावर है वो क्या है, 0 है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। 4 टाइम 0 जो है वो 1 हो जाएगा, इस तरह 5 टाइम 1 से भी वो 0 से भी 1 आ जाएगा, इस तरह 6 टाइम 0 से भी 1 आ जाएगा। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जमा कर लेंगे हम, 7 पावर 0 से भी 1 आ जाएगा, टाइम्स 8 पावर 0 से भी 1 आ जाएगा, और 9 पावर 0 से भी 1 आ जाएगा। तो इन तीनों को ज़रब करने से 1 आ जाएगा।
बीच में प्लस है और इन तीनों को ज़रूर करने से भी 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद के पार्ट है हमारे पास -4 पावर 3 मल्टीप्लाई -4 पावर 2। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। -4 पावर 3 मल्टीप्लाई -4 पावर 2। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी बेस सेम है। तो इसके लिए ये फार्मूला है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। तो इससे आ जाएगा a पावर m प्लस n। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। -4 पावर 3 मल्टीप्लाई -4 पावर 2। तो इससे आ जाएगा -4 पावर 3 प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -4 पावर 5 आ गया। तो -4 पावर 5 को जब हम सोल्व करते हैं तो इससे आ जाएगा 4 4 16 16 4 64 64 4 256। और 256 को जब हम 4 पे ज़रब देंगे तो इससे आ जाएगा 1024। और यहाँ पे इसकी जो एक्सपोनेंट है वो माइनस है, तो ये भी माइनस में ही आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट है, एल पार्ट है हमारे पास। -3 और 4 पावर 4 और उसकी भी होल पावर 2। तो इसको हम सोल्यूशन देख लेते हैं। -3 और 4 -3 और 4 पावर 4 होल पावर 2। तो इसका हमारे पास एक फार्मूला था, वो आपको याद होगा, a पावर m होल पावर n। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, a पावर m टाइम्स n, यानी m को n में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इससे क्या आंसर आएगा, -3/4 पावर 4 टाइम 2। तो इससे आ जाएगा -3/4 टाइम्स पावर 8। तो इससे ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, -3 के अलग पावर ले लेंगे 8 टाइम, और 4 के अलग हम लोग 8 टाइम पावर ले लेंगे। तो इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास 65 61। और 4 के अगर हम पावर लें तो इससे आ जाएगा 65 536। यानी -3 को आप -3 -3 -3 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आ जाएगा 6561। और 4 को अगर हम 8 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 इस तरह, तो इससे आ जाएगा 65,536। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एम पार्ट है। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। 7 पावर 4 होल पावर 2। तो इसका भी यही फार्मूला होगा, हम लोग a पावर m होल पावर n। तो इससे आ जाएगा a पावर m टाइम्स n। तो ये हम सोल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा 7 पावर 4 टाइम्स 2। तो इससे आ जाएगा 7 पावर 8। और 7 पावर 8 को जब हम सोल्व करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 57,064 इसके बाद n पार्ट है हमारे पास 2/5 पावर -4 डिवाइड बाय 6/4 पावर -3। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं उनकी जो पावर है वो क्या है, माइनस में है। तो माइनस को हम पॉजिटिव में किस तरह चेंज करते हैं, तो इसका हम लोग तरीका देखा था। a/b पावर अगर ये माइनस में है तो इसको हम उलट कर देंगे, यानी b/a कर देंगे, तो इसकी जो पावर है वो प्लस में आ जाएगी। तो इसको भी हम लोग उलट कर लेंगे और इस दूसरे नंबर को भी हम लोग उल्टा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5/2 पावर 4 डिवाइड बाय 4/6 पावर 3। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है 4 और 6 आपस में कटता है 2 के टेबल पे, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो ये हो जाएगा 5। मतलब अब इसको हम अलग-अलग कर लेंगे। इस पर अलग हम लोग ले लेंगे 5/4 और 2 पावर 4 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 पावर 3 डिवाइड बाय 3 पावर 3। ये जो नंबर है ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में ये आपस में सॉल्व नहीं होते, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो डिवाइड का जो नंबर हमारे पास सिंबल है इसको चेंज करते हैं हम लोग किसमें, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो बाद वाला जो नंबर होगा वो फिर से उल्टा हो जाएगा, और उसकी जो एक्सपोनेंट होगी उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5/4 और 2/4 मल्टीप्लाई 3 क्यूब और 2 क्यूब। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब अगर इसको हम लोग सोल्व करें
तो इससे आता है 5 को अगर हम 4 मरतबा ज़रब करें तो 5 5 ज़ा 25, 25 को अगर हम फिर 5 में ज़रब दें तो 125, और 125 को 5 में ज़रब दें तो यह आ जाएगा 625, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 27 और 625 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 16 और 8 को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे हमारे पास नंबर आता है, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट ओ है, 3/7 पावर -2 डिवाइड बाय 6/5 पावर -1। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारे पास है 3/7 पावर -2 डिवाइड बाय 6/5 पावर -1। तो सिंपली अभी पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हम लोग पहले माइनस की जो इसकी एक्सपोनेंट है उसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज करेंगे, उसके लिए हम इन दोनों को उल्टा कर देंगे। तो दोनों को जब उल्टा करेंगे इससे आ जाएगा 7/3 पावर 2 डिवाइड बाय 5/6 पावर 1। हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 है ये 7 पे भी है और 3 पे भी है, यानी 7 स्क्वायर और 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 5/6 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या बनता है, 7 7 49, और यहाँ पे 3 3 9 डिवाइड बाय 5/6। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये दो हमारे पास फ्रैक्शन है और उनके बीच में भी डिवाइड है, तो इसको हम डिवाइड को ख़त्म करते हैं। तो डिवाइड को हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई से, और मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, जो सेकंड फ्रैक्शन होती है इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो 49/9 मल्टीप्लाई 6/5, ठीक हो गया, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे ये जो 6 और 9 है ये दोनों 2 के टेबल 3 के टेबल पे ये दोनों कटते हैं, तो 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़े 6 आता है, और 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़े 2, टेबल अगर हम पढ़ लें तो इससे 3 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 49 को 2 में मल्टीप्लाई करें इससे आ जाएगा 98, और 5 को 3 में मल्टीप्लाई करें इससे आ जाएगा 15। यहाँ भी आपका आंसर सही है, और अगर इसको थोड़ा सा आप और वो करना चाहते हैं तो 15 का अगर आप टेबल पढ़ें तो 15 6 90 होता है, और इस तरीके से अगर आप इसको करें तो ये आ जाएगा 6.5333, और ये इस तरह चलता जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। इसके बाद पार्ट बी है हमारे पास, -4/6 पावर 6 मल्टीप्लाई -4 पावर 8। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। -4 पावर 6 मल्टीप्लाई -4 पावर 8। तो इसका तो सिंपल है कि वो फॉर्मूला हमारे पास दोनों की बेस सेम है, तो ए एम मल्टीप्लाई ए एन, तो इससे आ जाएगा ए पावर एम प्लस एन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, -4 पावर 6 टाइम -4 पावर 8, इनकी जो पावर्स हैं इसको आपस में हम लोग प्लस कर देंगे, 6 + 8, तो इससे बन जाएगा -4 पावर 14। तो ये आ जाएगा ये इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर पे ही कर सकते हैं कि -4 लिख लिया पहले, उसके बाद आप लोगों ने x पावर y का बटन दबा दिया और उसके बाद 14 आप लोग लिख लेंगे, तो उससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्यों लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी, -7 और 4 पावर 4 मल्टीप्लाई -7 पावर 6। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। -7 पावर 4 मल्टीप्लाई -7 पावर 6। तो इसका भी यही सेम हमारे पास आंसर है, ए एम टाइम्स ए एन, तो इससे आ जाएगा ए पावर एम प्लस एन। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, -7 पावर 4 टाइम्स -7 पावर 6। अब हम क्या करते हैं, -7 को जो है 4 + 6 कर लेंगे पावर इसके, और इससे आ जाएगा -7 पावर 10। अब इसका क्या आंसर आता है, 282 475 249। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे पार्ट टी में और पार्ट क्यू में, इन दोनों में जो हमारे बेस थे वो नेगेटिव में थे, लेकिन जो इनके एक्सपोनेंट थे वो इवन नंबर थे। तो इवन नंबर जब भी होगा तो उसका जो आंसर आएगा वो भी इवन नंबर, वो भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। यानी यहाँ पे इसका अगर आंसर देखें ये भी पॉजिटिव में है, और यहाँ पे अगर इसका आंसर देखें ये भी पॉजिटिव में है।
तो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और उम्मीद करता हूँ आपको आज की एक्सरसाइज और आज के जो क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने सोल्व किए, जितने भी पार्ट और जितने भी हमने पॉइंट इसमें क्लियर किए हैं, तो आपको सबकी समझ आई होगी। और अगर किसी पॉइंट या क्वेश्चन या टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लर्न मैथ्स इन फन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।